नमस्कार मित्रों, बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास ये कमेंट आ रहा था कि आप स्टेट जेई और रेलवे जेई के बीच में अंतर बताइए कि कौन सा बेस्ट है। अगर हमारी ज्वाइनिंग दोनों में आती है तो हमें किसे ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा कि दोनों में क्या बेस्ट है। ठीक है, उसके आधार पर आपको चूज करना है दोस्तों कि हमारे लिए कौन अच्छा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरा डाउट आपका आज मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो रेलवे जेई होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है दोस्तों आरआरबी के थ्रू होता है। ठीक है, और जो स्टेट जेई होते हैं दोस्तों, जो स्टेट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी, उसके द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि रेलवे का जो जॉब है, रेलवे जो जेई होते हैं वो सेंट्रल होते हैं और जो स्टेट की जेई होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आपका सपना है कि हमें सेंट्रल जेई बनना है तो आप रेलवे में आ सकते हैं, लेकिन अगर जो आपका सपना है कि मुझे स्टेट जेई बनना है तो आप स्टेट जेई में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि अगर आप स्टेट जेई ज्वाइन करते हैं तो अपने स्टेट के अंदर ही कहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है, यानी कि घर से आप नजदीक होते हैं। ठीक है, लेकिन रेलवे में अगर जो दोस्तों आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपने फॉर्म फिल करते समय कहीं दूसरा जगह दूसरा स्टेट में डाल दिया होगा, दूसरा बोर्ड में डाल दिया होगा, जहां से आपकी घर से जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा पड़ती है, आने जाने में आपको दिक्कत होती है, काफी दूर पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको स्टेट जेई ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप सेम मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट में आप रेलवे जेई भी भरे हैं, आपका जो बोर्ड आता है रेलवे का जो डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप भरे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप रेलवे जेई ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग के हिसाब से क्या है कि अगर ये नज़दीक है, जो आपको नज़दीक दिख रहा है, अगर ये नज़दीक दिख रहा है दोनों, तब मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप रेलवे जेई ज्वाइन करिए। अगर जो आपको फिर रेलवे जेई मान लीजिए कि दूसरा जगह भर दिए हैं, बहुत दूर है, तो वहाँ पे आप स्टेट जेई ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों गवर्नमेंट जॉब है आपका, क्यों ना वो स्टेट का ही हो या सेंट्रल का ही हो, दोनों ठीक है, दोनों गवर्नमेंट जॉब ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि नज़दीकी के अनुसार आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको नज़दीक कौन सा जॉब मिल रहा है। ठीक है, अगर जो दोनों नज़दीक मिल रहा है तो आप रेलवे जेई ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये तो फिक्स है कि आपका जो स्टेट जेई है वो तो नज़दीक ही मिलेगा, क्योंकि अपने के अंदर के स्टेट ही के अंदर मिलेगा। लेकिन आरआरबी जेई किसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ आप फॉर्म भरें। हो सकता है आपने अपने बोर्ड के अंदर ही फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको आरआरबी जेई ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्कलोड की कि किस में ज्यादा वर्कलोड रहता है, स्टेट जेई में ज्यादा रहता है या रेलवे में ज्यादा रहता है। तो दोस्तों देखिए, वर्कलोड किसी में भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलता है। रेलवे में कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप अगर ये पीवे ज्वाइन कर लेते हैं, परमानेंट वे इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों उसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर ये पीवे आपको मिलता है, स्टेट के अंदर भी पीवे मिलता है, परमानेंट वे इंजीनियर, और स्टेट जेई मिलता है, तो दोनों में से आप स्टेट जेई ज्वाइन करें, पीवे में ना आए, मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये दोनों मिलता है तो आप पीवे ज्वाइन ना करें, स्टेट जेई ज्वाइन करें। और दोस्तों रेलवे में मान लीजिए कि और कोई दूसरा अगर जो मिलता है, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन मिलता है, प्लस में और भी कोई अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है रेलवे में। ठीक है, आपका ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है, जनरल सर्विसेज है, ठीक है, आपका आरडीएसओ में मिलती है, आपको जेई की पोस्ट मिलती है। तो ये सब पोस्ट है दोस्तों, रेलवे में काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आपको आईटी सेक्टर में मिलता है। तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, लेकिन पीवे आप ज्वाइन ना करें। अगर ये दोनों आपको मिल रहा है, स्टेट जेई भी पीवे भी, तो आप पीवे ज्वाइन ना करें, आप जाके स्टेट जेई ज्वाइन करें। अगर आपके अंदर स्टेट में भी मिल रहा हो दोनों जॉब, फिर भी आप स्टेट जेई जाके ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरा डिपार्टमेंट मिल रहा है दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे में। अगर जो आपको सेम स्टेट के अंदर रेलवे में दूसरा डिपार्टमेंट मिल रहा है तो आप स्टेट जेई छोड़ के आरआरबी जेई ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कलोड जो दोस्तों वो डिपार्टमेंट के अनुसार आपका डिसाइड होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं पैसे के बारे में कि किस में हमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो नॉर्मली जो सैलरी होगा दोस्तों वो दोनों डिपार्टमेंट में सेम होगा, वहाँ भी जेई का सैलरी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा नॉर्मली। अब दोस्तों थोड़ी बहुत सैलरी जो है ज़्यादा कम बेसी हो सकती है, या तो स्टेट जेई की ज़्यादा हो सकती है या तो आरआरबी जेई की हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट के अनुसार और आपकी ड्यूटी के अनुसार। हो सकता है अगर आपकी फील्ड ड्यूटी होगी, ठीक है,
तो रेलवे में ज़्यादा सैलरी होगी, और हो सकता है उसमें अगर ये फील्ड ड्यूटी होगी तो उसमें आपकी ज़्यादा सैलरी होगी, क्योंकि रेलवे क्या करती है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वहाँ भी ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, वहाँ भी ओटी होगा, ठीक है, ओवर टाइम ड्यूटी ओटी होगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि दोनों में सैलरी डिफरेंसेस होती है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। लेकिन रेलवे में आप आके जो होता है ना, बोलते हैं ऊपर की कमाई, वो आप रेलवे में आके नहीं कर सकते हैं। रेलवे का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, कहीं आप अगर पकड़ में आ जाइएगा तो आपका खेला खत्म। ठीक है, तो जो लोग के माइंड में ये चीज होगा कि मैं ऊपर की कमाई करना चाहता हूँ, वो कभी भी रेलवे जेई ज्वाइन ना करें। स्टेट जेई में आप जाके कर सकते हैं, वहां पे सुने हैं कि बहुत होता है, लेकिन रेलवे में जो भी ऐसा करता है उसका विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत बुरा हाल करता है। ठीक है, उसके नज़र में अगर आप आ गए तो कितना दिन तक, बहुत दिन तक आपको परेशान रहेगा। आपको ना रोटी वो लोग सेकते रहते हैं आपको टारगेट में लेके। तो कभी भी अगर रेलवे जेई में आप आते हैं तो ऊपर की कमाई के बारे में बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, रेलवे इस सब के मामले में बहुत एक्टिव है, तो रेलवे में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। आपको ये सब करना है तो आप स्टेट में जाइए, वहाँ पे आप कर सकते हैं अगर जो आपके माइंड में हो तो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन के बारे में। ठीक है, तो प्रमोशन का दोस्तों रेलवे में भी है स्कोप, काफ़ी अच्छा स्कोप है। ठीक है, और स्टेट जेई में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है प्रमोशन के मामले में। वो दोस्तों डिसाइड होता है वो मतलब किस सेक्टर में आपको जॉब मिला है स्टेट में, ठीक है, और रेलवे में किस डिपार्टमेंट में जॉब मिला है, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसियाँ खाली है। ठीक है, तो इसके अनुसार थोड़ा सा क्या आता है कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है, जो मतलब साल है कि जल्दी प्रमोशन हो गया, कहीं लेट से प्रमोशन हो गया, इसमें फ्लक्चुएशन होता है आपका। लेकिन क्या है कि प्रमोशन का क्राइटेरिया दोनों में सही है, मतलब दोनों में प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन होने के बाद दोस्तों क्या है कि एक प्रमोशन होता है तो आप मतलब सीनियर इंजीनियर बनते हैं, जूनियर इंजीनियर के बाद सीनियर इंजीनियर बनते हैं, जिसको रेलवे में एसएससी कहा जाता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर कहा जाता है, और वहाँ भी वही कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रमोशन लगता है, तो फिर उसके बाद दोस्तों अगर जो आपको जाना है तो उसके बाद ऑफिसर के पोस्ट है। ऑफिसर के पोस्ट में क्या होता है कि स्टेट जेई में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एलडीसी एग्जाम, और जो ये जेई होते हैं आरआरबी जेई, इसमें भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्रमोशन के लिए दोनों में आप एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रमोशन के मामले में दोनों सही है। और लास्ट में एक चीज़ के ऊपर और बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्टेट जेई होते हैं वहाँ पे पब्लिक से उनका ज़्यादा कनेक्शन होता है, मतलब प्राइवेट लोगों से, जैसे कोई ठेकेदार हो गए, ठीक है, कोई मतलब प्राइवेट में जो भी होते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से उनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, उनका मतलब प्राइवेट लोगों से पब्लिक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन स्टेट जेई में प्राइवेट लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है। वहाँ पे आपके अंदर में रेलवे के ही स्टाफ होते हैं और उन्हीं से आपको काम करवाना होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग उल्टा पुल्टा करके कमाई कर लेते हैं स्टेट जेई में, क्योंकि पब्लिक से कॉन्टैक्ट वहाँ पे ज़्यादा रहता है, और जिस जॉब में पब्लिक से कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है वहीं पे लोग हाथ मार लेते हैं। लेकिन रेलवे जेई में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर जो आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक से कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ जो आपके अंडर जो स्टाफ है वही स्टाफ से आपको काम करवाना है, जो कि आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और रेलवे का विजिलेंस काफ़ी एक्टिव है, मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, तो आपको क्या है कि ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है रेलवे में आकर। स्टेट जेई में पब्लिक से कांटेक्ट होता है, वहाँ पे लोग पब्लिक के उल्लू बना लेते हैं, ठीक है, और मार लेते हैं हाथ, लेकिन रेलवे जेई में ऐसा नहीं होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सुविधाएं के बारे में कि रेलवे में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सेंट्रल जॉब है, ठीक है, तो सेंट्रल जॉब में जहां तक भी होता है स्टेट जॉब से ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको स्टेट जेई से यहाँ पर क्या है आरआरबी जेई में सुविधाएं आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। आपको क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिल जाएगा सभी परिवार के लिए आपका, ठीक है, फैमिली के लिए। फिर आपको जो है मतलब चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आपको फ्री पासेस मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए, जो कि स्टेट जेई से काफ़ी बेहतर है इधर सुविधाएं के मामले में आरआरबी जेई। लेकिन दोस्तों मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि जॉब के साथ फैमिली भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपकी रेलवे में अगर जो आप कहीं बाहर भर दिए हैं, बहुत दूर है, और आपका दोनों में हुआ है स्टेट जेई में भी और रेलवे जेई में भी, तो आप स्टेट जेई ज्वाइन करें। कभी दूर ना जाएं अपने फैमिली से, नज़दीक रहने का कोशिश करें, काफ़ी दिक्कत होती है नहीं तो, ठीक है। अगर जो आपको सेम स्टेट में जॉब मिल रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए आपका होम स्टेट जिस बोर्ड के अंतर्गत आता है वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है, तो आप आरआरबी जेई ज्वाइन करें, स्टेट जेई ज्वाइन नहीं करें, ठीक है। तो आरआरबी जेई आप अगर सेम होम स्टेट में मिल रहा है तो आरआरबी जेई ज्वाइन करें आप, मैं यही आपको कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी कि आप किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं,
और आपका सिलेक्शन दोनों में हुआ है तो आप किसको चूज करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जितना नॉलेज था उसके हिसाब से आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।